हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, हम लोग कंपनी फाइनल अकाउंट्स के एमसीक्यू के सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर अराउंड हम लोग 100 एमसीक्यू करने वाले हैं। फर्स्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको अराउंड 33 एमसीक्यू कवरअप करके दिया था। अभी इसके अंदर आगे के नेक्स्ट हम लोग एमसीक्यू कवरअप करने वाले हैं। और फ्रेंड, यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सपोर्ट करने के लिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर करना। चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 34। तो 34 में आपको क्या लिखा है? रिकमेंडेड एंड डिक्लेरेशन इज नेसेसरी। रिकमेंडेशन और डिक्लेरेशन इज नेसेसरी किसके लिए? फाइनल डिविडेंड के लिए, या इंटीरियम डिविडेंड के लिए, या इंटरेस्ट एंड डिवेंचर के लिए, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आपको क्या आ जाएगा? फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड के लिए आपको क्या है? रिकमेंडेशन और डिक्लेरेशन दोनों जरूरी है। फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स एसेट्स। जो आपको नीचे दिया हुआ है इसमें से कौन सा फिक्स एसेट्स नहीं है? गुडविल, मशीनरी, व्हीकल्स, लूज एंड टूल्स। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? लूज टूल्स आपके फिक्स एसेट्स नहीं है, बाकी के गुडविल, मशीनरी, व्हीकल्स सब आपके फिक्स एसेट्स होते हैं। फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन, इसमें से क्या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स में रहता है? इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन इंटीरियम डिविडेंड, ऑडिट फीस, नॉन ऑफ द अबव। फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो इसका राइट आंसर आपको क्या आ जाएगा? इंटीरियम डिविडेंड। क्या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या आता है? इंटीरियम डिविडेंड आता है। आगे, फॉलोइंग इज नॉट अ सिक्योर्ड लोन। इसमें से कौन सा सिक्योर्ड लोन नहीं है? डिबेंचर, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट और नॉन ऑफ द अबव। तो 37 का राइट आंसर क्या है? पब्लिक डिपॉजिट जो है वो सिक्योर्ड लोन नहीं रहता है। पब्लिक डिपॉजिट जो रहता है वो कैसा रहता है? अनसिक्योर्ड रहता है, उसमें कोई भी चीज़ हम लोग गिरवी नहीं रखते हैं। एंड द नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, फॉलोइंग इज नॉट सो अंडर द प्रोविजंस। क्या लिखा है यहाँ पे? फॉलोइंग, वेट, फॉलोइंग इज नॉट सो अंडर द प्रोविजंस। प्रोविजंस के अंदर इसमें से क्या नहीं शो करता है? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सॉरी डिविडेंड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और नॉन ऑफ द अबव। जो हम लोग शेड्यूल बनाते हैं प्रोविजन का, उसके अंदर इसमें से क्या नहीं शो होता है? तो जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रहता है वो शो नहीं होता है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन शो होता है, प्रोविजन फॉर डिविडेंड भी शो होता है, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन शो नहीं होता है। फॉरफिटेड शेयर इज, जो फॉरफिटेड शेयर रहता है वो क्या है? इसमें से एडेड इन पेड अप शेयर कैपिटल, डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल, या सो अंडर द रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? एडेड इन पेड अप शेयर कैपिटल। क्या आ जाएगा? एडेड इन पेड अप शेयर कैपिटल में हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, इसका शायद से रॉन्ग आंसर है। देखते हैं, क्वेश्चन रॉन्ग दिया हुआ है। हम लोग को दिया फॉरफिटेड ऑफ शेयर, एडेड इन पेड अप शेयर कैपिटल, डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल। सो इसको जाने दो, इसको हम लोग कैंसिल करते हैं। नेक्स्ट 40 आपका कैलकुलेशन है। 41 हम लोग देखते क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज। एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड क्या है? कंटीजेंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज है, फिक्स लायबिलिटीज है, या नॉन ऑफ द अबव। तो जो हम लोग को एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड रहता है, जो हम लोग को आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड रहता है, ये हम लोग को क्या रहता है? इससे हम लोग को क्या रहता है? कंटीजेंट लायबिलिटीज रहता है। कोई कंपलसरी नहीं रहता कंपनी पेमेंट करेगी। इट में भी इसे पेमेंट भी कर सकती है, नहीं भी पेमेंट कर सकती है। तो जो एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड है वो क्या है? कंटीजेंट लायबिलिटीज है। बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी मस्ट बी प्रिपेयर हॉरिजेंटल फॉर्म ओनली, वर्टिकल फॉर्म ओनली एज पर शेड्यूल 3rd, आइदर वर्टिकल और हॉरिजेंटल फॉर्म, आइदर वर्टिकल और हॉरिजेंटल फॉर्म एज पर शेड्यूल 6। यहाँ पे तो हम लोग को दिया है कि जो कंपनी का बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं, वो कंपनी का बैलेंस शीट कौन से फॉर्मेट में हम लोग बनाते हैं? तो कैसे बनाते हैं? वर्टिकल फॉर्म ओनली एज पर शेड्यूल 3rd के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स फॉर अ कंपनी मस्ट बी प्रिपेयर। जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स रहता है मस्ट बी प्रिपेयर कैसे? पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल 3rd ऑफ द कंपनी एक्ट, या पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल
शेड्यूल 6 ऑफ द कंपनी एक्ट, या वर्टिकल फॉर्म ओनली या हॉरिजेंटल फॉर्म ओनली। क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स ऑफ द कंपनी मस्ट बी प्रिपेयर। जो प्रॉफिट एंड लॉस रहता है कंपनी का वो कैसे प्रिपेयर करते हैं हम लोग, पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल ऑफ द कंपनी एक्ट के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं फ्रेंड, पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल्स ऑफ कंपनी एक्ट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, रिपेयर टू बिल्डिंग मस्ट बी शो। हम लोगों ने बिल्डिंग को रिपेयर किया तो कहाँ पे शो होगा, से सेपरेट आइटम ऑन डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, या सेपरेट आइटम ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, या एडिशन टू अदर एक्सपेंसेस डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, नॉन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सेपरेट आइटम ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। जो रिपेयर टू बिल्डिंग रहेगा वो कहाँ पे शो होगा, यहाँ पे सेपरेट, ठीक है, सेपरेट आइटम रहेगा डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स क्या होगा, शो होगा। रेम्यूनरेशन टू एमडी शुड बी शो एज ए सेपरेट आइटम ऑन डेबिट साइड। क्या दिया, जो रेम्यूनरेशन हम लोग मैनेजिंग डायरेक्टर्स को देते हैं ये सेपरेटली कहाँ पे शो होता है, ट्रेडिंग अकाउंट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, या नॉन ऑफ दी एबव। तो जो हम लोग रेम्यूनरेशन पेमेंट करते हैं किसको, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को, तो वो कहाँ पे शो होगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के डेबिट साइड में शो होगा। पेमेंट टू ऑडिटर शुड बी शोन इन, हम लोग पेमेंट किसको कर रहे हैं, ऑडिटर को, तो जो ऑडिटर को पेमेंट करेंगे वो कहाँ पे शो होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, या नॉन ऑफ दी एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बना रहे हैं तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में से होगा। अनपेड कॉल्स इज, जो अनपेड कॉल्स रहता है वो क्या है, एडेड इशूड कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल, सू इन द करंट लायबिलिटीज, डिडक्टेड फ्रॉम इशू सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, एडेड इन ऑथराइज कैपिटल। जो अनपेड कॉल्स रहता है, जो हम लोगों ने कॉल्स करके डिमांड किया लेकिन उन्होंने पेमेंट नहीं किया, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग डिडक्ट करते हैं फ्रॉम दी इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल से। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन लोन शो अंडर, क्या दिया, इंटरेस्ट अक्रूड है बट नॉट ड्यू, बाकी नहीं है, ऑन द लोन्स इज शो अंडर, कौन से हेड के अंदर शो होगा, करंट लायबिलिटीज के अंदर, सिक्योर्ड लोन्स के अंडर, अनसिक्योर्ड लोन्स, या नॉन ऑफ द अबव। तो 48 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटीज के अंदर से होगा। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, ड्यू नहीं है हम लोग को, तो कहाँ पे जो लोन का, तो क्या हो जाएगा हम लोग का करंट लायबिलिटीज के अंदर से होगा। आगे नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पे रेम्यूनरेशन, सॉरी, रिकमेंडेशन एंड डिक्लेरेशन। रिकमेंडेशन एंड डिक्लेरेशन इज नेसेसरी, रिकमेंडेशन और डिक्लेरेशन किसके लिए जरूरी है, फाइनल डिविडेंड्स के लिए, इंटीरियम डिविडेंड, या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, या नॉन ऑफ द अबव। तो 34 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये रिपीट हो रहा है, ये पेज रिपीट हो रहा है, वेट, हम लोगों ने इसको कवरअप कर लिया यहाँ तक, इंटरेस्ट तक। देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन लोन शो अंडर, इंटरेस्ट जो अक्रूड है, ड्यू है, ऑन लोन शो कहाँ पे होगा, करंट लायबिलिटीज के अंदर होगा। अनक्लेम डिविडेंड इज शो अंडर, अनक्लेम डिविडेंड ये कहाँ पे शो होगा, इसका आंसर मैंने इससे पहले भी आपको बताया था। इसका जो राइट आंसर आपको लग रहा है, आप लोग मुझे कमेंट करके इसका राइट आंसर आप लोग मुझे बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। जो क्या रहता है, करंट लायबिलिटी से, लाइव स्टॉक इज द शो अंडर, जो लाइव स्टॉक रहता है वो कहाँ पे शो होगा, लाइव स्टॉक का राइट आंसर क्या आ जाएगा, कहाँ पे शो होगा, करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट लायबिलिटीज। जो लाइव स्टॉक रहेगा वो कहाँ पे शो होगा, फिक्स असेट्स के अंदर शो होगा। नेक्स्ट आपको क्या लिखा है, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट शो अंडर,
जो इंटरेस्ट अक्रूड है, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट इज शो अंडर, ये कौन से हेड के अंदर शो होगा? करंट एसेट्स के अंदर, करंट लायबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस, कौन से हेड के अंदर शो होगा? करंट एसेट्स के अंदर। इंटरेस्ट अक्रूड है इन्वेस्टमेंट के अंदर, वो शो होगा अंडर द हेड ऑफ करंट एसेट्स के अंदर। पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कंपनी आर शो अंडर, दिया पब्लिक डिपॉजिट जिसको एक्सेप्ट किया बाय किसने? कंपनी ने, शो होगा कौन से हेड के अंदर? लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर, सिक्योर्ड लोन्स के अंदर, अनसिक्योर्ड लोन के अंदर। जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किया बाय कंपनी ने शो होगा कहाँ पे शो होगा? इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? अनसिक्योर्ड लोन के अंदर। ये क्या होता है? अनसिक्योर्ड लोन होता है। पब्लिक डिपॉजिट जो एक्सेप्ट करती कंपनी को क्या रहता है? अनसिक्योर्ड लोन रहता है। बिल्स रिसीबल, बिल्स रिसीबल शो अंडर, बिल्स रिसीबल इज शो अंडर, कौन से हेड के अंदर बिल्स रिसीबल शो होगा? लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर, करंट एसेट्स के अंदर, करंट लायबिलिटीज के अंदर, या कंटीजेंट लायबिलिटीज। तो बिल्स रिसीबल, बिल का पैसा हम लोग को मिलने वाला रहता है, इसलिए वो हमारे लिए क्या हो जाता है? करंट एसेट्स हो जाता है। ये कहाँ पे शो होगा? करंट एसेट्स के अंदर। बिल्स पेबल शो अंडर, तो बिल्स पेबल कहाँ पे शो होगा? सिंपल सी बात है, करंट लायबिलिटीज के अंदर शो हो जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस शो अंडर, अंडर जो प्रीपेड इंश्योरेंस है मीन्स हम लोग जो एडवांस में इंश्योरेंस भर के रखे हैं वो कहाँ पे होगा? करंट एसेट्स के अंदर, करंट लायबिलिटीज, लोन्स एंड एडवांसेस, सिक्योर्ड लोन। तो हम लोगों ने कहाँ पे प्रीपेड एडवांस में देख के रखा, तो किसके अंदर आ जाएगा? लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर। प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ पे होगा? लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग अंडर द कंस्ट्रक्शन सो अंडर, क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। हम लोग को क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो अंडर द कंस्ट्रक्शन सो कौन से हेड के अंदर शो होगा? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है ये, या कैपिटल WIP है, या प्रॉफिट एंड लॉस है, या शेयर कैपिटल है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? कैपिटल WIP है, क्योंकि ये जब कंस्ट्रक्शन में वर्क चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो ये क्या हो गया? कैपिटल WIP के हेड के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर शो अंडर, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रहता है वो कौन से हेड के अंदर शो होता है? अदर करंट एसेट्स के अंदर आएगा, या कैपिटल WIP के अंदर आएगा, या डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, या लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कि जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रहता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस रहते हैं, सब कहाँ पे आ जाते हैं? अदर करंट एसेट्स के अंदर आएगा। अनकॉल्ड अमाउंट पार्टली पेड अप शेयर्स सो अंडर, क्या दिया? अनकॉल्ड अमाउंट, ऐसा जो हम लोगों ने कॉल करके नहीं मांगा है, पार्टली पेड अप शेयर्स का शो होता है कौन से अंदर? नोट्स ऑफ बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट में, नोट्स ऑफ बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट, शेयर कैपिटल, प्रोविजंस में। तो ये कौन से हेड के अंदर शो होता है? नोट्स के, कहाँ पे शो होता है ये? नोट्स ऑफ बैलेंस शीट के अंदर शो होता है, और नोट्स ऑफ बैलेंस शीट के अंदर शो होता है। एरियस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज शो एज, मतलब जो एरियस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड रहता है वो शो होता है। जो एरियस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड वो कौन से हेड के अंदर शो होगा? आपको ऑप्शन दिया है करंट लायबिलिटीज के अंदर, नोट टू बैलेंस शीट, डिडक्शन फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एडिशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो जो हम लोग को नोट्स टू क्या दिया यहाँ पे? जो एरियस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड है वो कौन से हेड के अंदर शो होता है? नोट्स टू बैलेंस शीट के अंदर शो होगा, क्योंकि हम लोग को कंफर्म नहीं है कि हम लोग को देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो अन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, क्या लिखा है यहाँ पे? अन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कैपिटल अकाउंट शो अंडर, क्या लिखा? अन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट शो अंडर, कौन से हेड के अंदर शो होगा? नोट्स टू बैलेंस शीट ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटीज, या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, शेयर कैपिटल्स में, या करंट लायबिलिटीज में। जो अनएग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट रहता है ऑन कैपिटल्स अकाउंट शो अंडर, वो कौन से हेड के अंदर शो होता है? तो कौन से? नोट्स ऑफ बैलेंस शीट कंटीजेंट लायबिलिटीज के अंदर शो होता है। नेट ब्लॉक ऑफ फिक्स एसेट्स इज शो अंडर, नेट ब्लॉक ऑफ फिक्स एसेट्स आर शो अंडर हॉरिजेंटल बैलेंस शीट में, वर्टिकल बैलेंस शीट फिक्स एसेट्स में, शेड्यूल कैपिटल, या नॉन ऑफ द अबव।
तो नेट ब्लॉक जो फिक्स एसेट्स से अंडर शो होता है, अंडर कौन से हेड के अंदर शो होता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या आना चाहिए, इसका वर्टिकल बैलेंस शीट अंडर फिक्स एसेट्स के अंदर शो होगा। नेट ब्लॉक क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ग्रॉस ब्लॉक माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट ब्लॉक प्लस डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका 63 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रॉस ब्लॉक माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, अनक्लेम डिविडेंड्स अकाउंट्स ट्रांसफर, मतलब जो अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट्स रहता है वो ट्रांसफर होता है स्पेशल बैंक अकाउंट्स विद इन 7 डे फ्रॉम द एक्सपायर ऑफ 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। डिक्लेयर होने के 30 डे के बाद 7 दिन के अंदर हम लोग को स्पेशल बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर करना पड़ता है अनक्लेम डिविडेंड। या नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया है, बैंक स्पेशल बैंक अकाउंट्स विद इन 13 डे फ्रॉम द एक्सपायर ऑफ 7 डे फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, 7 दिन डिक्लेयर होने के बाद आपको ट्रांसफर करना पड़ता है। या इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में विद इन 7 डे फ्रॉम द एक्सपायर ऑफ 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा स्पेशल बैंक अकाउंट 7 डे फ्रॉम द एक्सपायर ऑफ 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। डिक्लेयर होने के 30 दिन के बाद, एक्सपायर होने के बाद आपको 7 डे के अंदर स्पेशल बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर करने पड़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 65 में क्या दिया है, शॉर्ट टर्म लोन इज ड्यू फॉर नॉट मोर देन, जो शॉर्ट टर्म लोन रहता है वो कितने दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 ईयर्स, 1 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स। आई थिंक इसका आंसर आप लोग को सबको आता रहेगा, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 1 ईयर्स के अंदर। इन फिक्स एसेट शेड्यूल ग्रॉस ब्लॉक क्लोजिंग इज इक्वल टू, क्या दिया, फिक्स एसेट जो शेड्यूल रहता है ग्रॉस ब्लॉक क्लोजिंग इज इक्वल टू क्या होता है, ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक प्लस परचेस, या ओपनिंग WIP प्लस परचेस, ओपनिंग WIP प्लस सेल्स माइनस परचेस, या क्लोजिंग WIP प्लस डेप्रिसिएशन। तो हम लोग को जो नेट ब्लॉक क्या कौन सा, क्लोजिंग इक्वल टू, वो आपका क्या होता है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक प्लस परचेस। जो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक प्लस परचेस, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इन अ शेड्यूल ऑफ फिक्स एसेट्स क्लोजिंग डेप्रिसिएशन इक्वल टू, क्या लिखा है, इन शेड्यूल ऑफ फिक्स एसेट्स क्लोजिंग डेप्रिसिएशन इक्वल टू क्या होता है, जो हम लोग का शेड्यूल रहता है फिक्स एसेट्स का, उसके अंदर क्लोजिंग डेप्रिसिएशन इक्वल टू क्या था, ओपनिंग डेप्रिसिएशन प्लस डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर्स माइनस डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स सोल्ड, या ओपनिंग डेप्रिसिएशन प्लस क्लोजिंग WDV, या क्लोजिंग WDV प्लस ओपनिंग WDV, या कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओपनिंग डेप्रिसिएशन प्लस डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर माइनस डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स सोल्ड, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 68 का हम लोग देखते हैं क्या दिया है, व्हेन द डिमांड फॉर टैक्स रेज बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, नो एंट्री पास्ड, it is the show as a contingent liabilities, it is the debited to profit and loss, it is the debited to tax paid। क्या लिखा, when the demand for the tax is raised, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो डिमांड क्या कर दिया, रेज कर दिया टैक्स का, तो इसका क्या होगा, नो एंट्री इज पास, इसका एंट्री हम लोग पास नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है यहाँ पे, when the demand for tax raise, ये हो गया हम लोग का, नहीं, when the demand for tax raise and it is the dispute by the company through the appeal, टैक्स जो डिपार्टमेंट है उसने टैक्स का डिमांड किया, रेज किया, ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं और इसके लिए डिस्प्यूट हो गया और अपील भी कर दिया गया, तो ये कौन से हेड के अंदर से होगा, सो इन द करंट लायबिलिटीज के अंदर, सो एट द कंटीजेंट लायबिलिटीज, नॉट इंटर इन द बुक्स, या डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डिस्प्यूट हो गया, हो सकता है देना भी पड़े नहीं भी देना पड़े, तो ये क्या हो जाएगा, सो एज ए कंटीजेंट लायबिलिटी सेट के अंदर। व्हेन द डिमांड फॉर द टैक्स रेज बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड इज द एक्सेप्ट बाय द कंपनी,
और कंपनी ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। यदि कंपनी ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, टैक्स का डिमांड रेज किया और इसको कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या हो जाएगा, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स या नॉट एंट्री इन द बुक्स, सो इन द कंटीजेंट लायबिलिटीज डेबिटेड टू टैक्स पेड अकाउंट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट्स। क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में और क्रेडिट करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट्स में हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग ने टोटल 70 एमसीक्यू कवरअप कर लिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए जो भी एमसीक्यू रहेंगे हम लोग कवरअप कर लेंगे फ्रेंड। और ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।